शुरुआत कांग्रेस पार्टी से ही करेंगे। अजय वर्मा हमारे साथ में मौजूद हैं। अजय जी, जिस तरीके से पहले राहुल गांधी ने बयान जारी किया कि बिना शस्त्र के आपने भेज दिया, उसके बाद में मनमोहन सिंह सलाह दे रहे हैं, क्या आपको बार बार क्यों याद दिलाना पड़ता है कि ऐसे समय पर हमें एकजुट होना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए? पुलवामा हमले में भी इसी तरीके की बातें आपने की और पाकिस्तानी मीडिया ने आपकी ही बातों को कोट करके हिंदुस्तान पे तंज कसे थे। वही सब कुछ आप दोबारा चीन के मामले पर क्यों दोहराना चाह रहे हैं? सवाल आप पूछ चुकी है, मैं आपको जवाब दे दूं तो मुझे बीच में इंटरप्ट न करिएगा। पुलवामा में आज तक ये नहीं पता चला वो गाड़ी कहां से आरडीएक्स कैसे पहुंचा। पुलवामा का आपने जिक्र करा और पुलवामा के 15 मिनट बाद काउंटिंग हो गई थी कि इतने सैनिक मार दिए। 2 दिन में गिलवान घाटी में, 2 दिन में लद्दाख में कितने लोग मारे गए थे, देश की सरकार और रक्षा मंत्री नहीं बता पाई। 4 दिन बाद ये बताया कि इतने लोग, पहले 3 बताए फिर 20 शहादत। हमने कहा शहादत, लेकिन देश के वर्तमान प्रधानमंत्री, देश के मजबूत प्रधानमंत्री, देश के 56 इंच प्रधानमंत्री कहते हैं मार कर मरे हैं। शर्म नहीं आई ऐसा बयान देते हुए? शहीद होते हैं जवान। पूछ रहे हैं संतोष कर्नल और उसके 20 लोग जो जवान शहीद हुए हैं कि प्रधानमंत्री जी आप और आपके मंत्री किस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। लड़ती सेना है, आर्मी लड़ती है, उसको हमारा सलाम है। पत्रकार अपना काम करते हैं। इनके आईटी मीडिया सेल के प्रभारी अमित मालवीय सेनाओं पे सवाल उठाते हैं, पत्रकारों पे सवाल उठाते हैं, क्योंकि इनके मनमानी बात नहीं हो रही थी। चाइना पर मैं आपको बताऊं, कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही, कांग्रेस देश धर्म निभा रही है। अगर सवाल पूछना राजद्रोह की श्रेणी में आता है तो 137 करोड़ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि 20 लोग शहादत हमारी कैसे हो गई। आज तक आपने सुना नहीं सृष्टि जी कि पीएमओ की गलती कोई होती है तो पीएम सुधार करते हैं। यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि पीएम की गलती को पीएमओ सुधार कर रहा है। यह भी निंदनीय है। कितनी अच्छी चीजें हैं जो इस देश को देखने को मिल रही हैं। चीन तो पहले से ही काबिज था। सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने पूछा है, जनसत्ता में आया है पोर्टल पर, कि कितने अंदर घुस गए हैं, क्या कार्यवाही है, जवाब नहीं दे रहे हैं आप। आपके एक एमपी हैं पूर्वी अरुणाचलम से, पयोम दयाम साहब, नवंबर 2019 में लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी और लिखित में उन्होंने सवाल पूछा देश की सरकार से। अजय जी के एमपी ने, ऐसा है, आपने कहा कि प्रधानमंत्री की गलती पीएमओ सुधार रहा है। चलिए, अगर भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री गलती पे गलती कर रहे हैं तो कम से कम पीएमओ सुधार रहा है, लेकिन राहुल गांधी की गलतियां और कांग्रेस पार्टी की गलतियां आप यहां पर बैठकर क्यों नहीं सुधार देते? जो बयानबाजी अब वो कर रहे हैं इसमें देश के खिलाफ में, आप उसको क्यों नहीं सुधारने बैठते? पूछना गलती नहीं कहलाती। लेकिन ये भूल जाना तो गलती है कि आपकी सरकार में क्या-क्या समझौते, क्या-क्या ट्रीटी हुई। सवाल बीच में बाद में ना बोले, मैं तो पहले पूरा कर लूं या आपका नंबर सवाल आ गया? को पूरा सुन लीजिए ना। आपको अभी इतनी देर तक आराम से आपने बोला, हमने आपको बीच में नहीं रोका। हमने इसीलिए नहीं रोका कि आप अपनी बात को पूरा कर रहे हैं। अब मेरा काउंटर आप पर यह है कि राहुल गांधी अगर ये भूल जाए कि उन्हीं की सरकार के समय पे या उनकी सहयोगी पार्टी की सरकार के समय पे जो ट्रीटी हुई और फिर उसके बाद आप ये कहें कि ये पूरी गलती मौजूदा सरकार की है। अरे जब ऐसा देश के साथ खड़े होने का मौका होता है, आप अलग क्यों बिखर जाते हैं? बाकी पार्टी तो साथ खड़ी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा सरकार के साथ देश के मुद्दों पर, राष्ट्रीय एकता के मुद्दों पर, सैनिकों के मुद्दों पर, सैनिकों को हमेशा हमारा सलाम था, है और रहेगा। हमारे उनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। हमें सरकार की जो विदेश नीति और नीयत है, नेपाल आज हमारे खिलाफ हो गया, पाकिस्तान पहले से ही खिलाफ है, बांग्लादेश के हालात आप देख रहे हैं, और अब चाइना। आपकी देश विदेशी नीति पाकिस्तान के लिए अलग है। लाल आंखें, 56 इंच, 10 सिर लाएंगे एक के बदले, और चाइना पे शांति का प्रस्ताव रखेंगे। हम शांति दूत हैं, वो गुलवान में घुसे नहीं है। अरे भाई, आखिर कैसी आपकी डबल नीतियां हैं? इन सवालों का जवाब ले लेते हैं नवीन श्रीवास्तव है हमारे साथ। ये तय करो कि वफादार कौन है। आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं नवीन श्रीवास्तव बीजेपी समझता है। नवीन जी जवाब दीजिए एक एक सवाल का, क्योंकि सवाल बहुत